आज से कई दहाइयां कबल हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। कायदे आजम का ये लेफ्टिनेंट पाकिस्तान के दो बाजुओं के दरमियान पुल कहलाता था। बतौर वजीर आजम पाकिस्तान सोहरवर्दी के ये अल्फाज तारीख की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो गए जब उन्होंने उस वक्त के भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को वाशगाफ अल्फाज में सिंध और इसकी शाखों का पानी रोकने की धमकियों के जवाब में कहा था कि अगर पाकिस्तान को लड़कर मरने और प्यासे मरने के दरमियान इंतखाब करना पड़ा तो पाकिस्तान लड़कर मरने को तरजीह देगा। ये वो बयान था जिसके बाद हिंदुस्तान को भी समझ आ चुकी थी कि ये पाकिस्तान को पानी के मसले पर बुली नहीं कर सकता। सोहरवर्दी की हुकूमत तो ज्यादा अरसा कायम नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ आज भी वही है। पाकिस्तान किसी सूरत बतौर लोअर राइपेरियन पानी पर अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। 1960 का सिंध तास का मुआहिदा पाकिस्तान के इसी पोस्चर की वजह से मुमकिन हो पाया था, वगरना जिस नेहरू ने पाकिस्तान के पैसे मार लिए, कश्मीर पर कब्जा कर लिया, ये तो पाकिस्तान को प्यासा मारने में भी तामुल न करता। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी इस पेशगोई को सच्चा साबित करना था कि पाकिस्तान 6 माह भी कायम नहीं रह सकेगा। ये अपनी जिंदगी के आखिरी 17 बरस इन्हीं 6 माह के दिन गिनता रहा। पाकिस्तान लेकिन वो लोहे का चना है जिसे चबाना भारत के बूढ़े दांतों के बस की बात ही नहीं। पाकिस्तान आज भी अपने इस अज़्म पर उसी तरह कारबंद है जिस तरह पहले दिन था। बिलावल भुट्टो जरदारी का हाल ही में सिंध तास मुआहिदे के हवाले से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान पूरी दुनिया खसूसन भारत में खबरों की खूब जीनत बना। बिलावल ने पाकिस्तान का सिंध तास मुआहिदे के हवाले से मुकदमा बयान करते हुए एक जगह पर यह भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान के पानियों को बंद करके इसे मुआशी फंदे में फांसने की कोशिश की गई तो ये वो सुर्ख लकीर होगी जिसके बाद न्यूक्लियर ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आ सकता है। भारतीयों को इस नजरिए से बड़ी तकलीफ है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बस इनके लिए एक तरने वाला साबित हो, कभी इनके आगे चूंचरा ना करे। ये हमें प्यासा मारना चाहें तो हम भूखों प्यास से खत्म हो जाएं। ये हमें मुआशी तौर पर बर्बाद करना चाहें तो हम आमन्ना और सदकना कहकर इसका हुक्म बजा लाएं। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में अपना मुकदमा खुलकर पेश किया। मुसद्दिक मलिक की तकरीर इस कॉन्फ्रेंस में वाक़ईतन काबिल तहसीन थी। इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ते हुए गोरों को याद करवाया कि ये हमारी नहीं तुम्हारी भी जंग है। अगर ये कर रहा आमेज उसूल तय हो गया कि दरिया पर जो मुल्क ऊपर है वो नीचे वाले मुल्क का पानी रोक सकता है, तो फिर कल को तुम्हारे अपने ममालिक में भी यही कुछ होगा। इन्होंने याद करवाया कि जो दरिया हॉलैंड से निकलकर 2 ममालिक से गुजरकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचता है, अगर हॉलैंड इसके आगे बंद बांध कर नीचे के ममालिक को पानी देना बंद कर दे तो जो 8 दहाइयां तुम लोगों ने अमन की देख ली है, इनको भी फिर खैर बात कहना होगा। स्विट्जरलैंड की गैर जानिबदार हैसियत भी खत्म होगी क्योंकि इसके बासियों को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। और वो यूरोपीय इत्तेहाद जिसने इन ममालिक को एक अरसा तक जमीन पर जन्नत का दर्जा दिए रखा, इसका शिराजा भी पारा पारा हो जाएगा। और यही बात इन्होंने भारत को भी याद करवाई कि अगर तुम इन दरियाओं का रास्ता रोकते हो तो ये मत भूलो कि ये दरिया निकलते चीन से हैं। चीन तुमसे इंजीनियरिंग में भी आगे है और पैसा भी इसके पास खूब है। तुम में तो इतनी जुर्रत भी नहीं कि चीन को वो धमकी भी लगा सको जो पाकिस्तान ने तुम्हें लगा दी है, क्योंकि तुम्हारा जात पात का निजाम तुम्हें मजबूर करता है कि अपने से तगड़े से टक्कर नहीं लेनी। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, तुम इसे धौंस के जरिए धमकियों के जरिए दबा लोगे, तो तुम्हारी भूल है। हम इस ऊंची नीची जात पात के निजाम से पाक हैं और हमें अपनी खुद मुख्तारी सबसे ज्यादा अजीज है। इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी कि यहाँ चीन से भी नुमाइंदगी मौजूद थी। प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भी वाज़ेह तौर पर भारत को इसी प्लेटफॉर्म से तनबीह की कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी कवानीन और इक़दार के ऐन मुताबिक है। दुनिया का कोई मुल्क यकतरफा तौर पर पानी के मुआहिदों से फिर नहीं सकता, और मुआहिदा भी सिंध तास जैसा कि जिसे अक़वाम आलम की तारीख का एक शानदार तरीन मुआहिदा गर्दाना जाता है कि जिसके अंदर ही इख्तलाफात को एड्रेस करने का खुदकार निज़ाम वज़ा है। विक्टर गाओ ने भारत को याद दिलाया कि चीन पाकिस्तान का इत्तेहादी है और वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और तो और यहाँ यूरोप से आए मंदूबीन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। ये भारत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि पाकिस्तान की तायीद सिर्फ चीन नहीं, यूरोप से भी आ रही है। यकीनन भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर और आलमी सतह पर गैर मकबूल ही होगा जो इसे कहीं से इसके हक में एक बयान हासिल करने में भी नाकामी पेश आ रही है। ले देकर एक अफगानिस्तान के दहशतगर्द ही रह गए हैं जो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं और समझते हैं कि ये पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं पर खुद भी डैम बना सकते हैं, मगर बेवकूफ़ इतने हैं कि गूगल पर दरिया का रास्ता भी नहीं देख सकते। इन्हें यह भी इल्म नहीं कि दरियाए कुन्नड़ चित्राल से अफगानिस्तान में दाखिल होकर वापस पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान ने अलबत्ता कभी अफगानिस्तान का पानी बंद करने की बात नहीं की और लोअर राइपेरियन हमें धमकियां दे रहा है। अजीब जाहिल लोग हैं। भारत के नाम नहाद दानिश्वर और शायर कभी गाने लिखा करते थे कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। आज का भारत लेकिन एक इनसिक्योर, पेटी और मुसलमान दुश्मनी में खून का प्यासा मुल्क बन चुका है। इसके शहरी फलस्तीनी बच्चों की
भूख का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। इंसानी हकूक के खुद साख्ता ठेकेदार अपने मुंह से कहते हैं कि एक भूखे को एयरपोर्ट पर देखा तो इसे खाना देने का सोचा, मगर जब पता चला पाकिस्तानी है तो खाने को नहीं दिया। जैसी कौम वैसी हुकूमत है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में दुनिया के सामने इंडस वाटर्स ट्रीटी कॉन्फ्रेंस में रखा है। हमें दुनिया को याद करवाते रहना होगा कि ये मामला करोड़ों इंसानों की जिंदगियों का है, और अगर हमारे शहरियों पर पानी बंद किया गया तो फिर बचेगा किसी का भी कुछ भी नहीं। और एक जुमला हमारे नाम नहाद उन सहाफियों और कुछ मुल्क से खास बुग़्ज़ रखने वाले दोस्तों के लिए, मैंने इंडस वाटर्स ट्रीटी कहा है क्योंकि यही इसका नाम है, लेकिन आपको सुनाई दिया होगा स्वीटी। मेरा मशवरा मानिए, अपने जरा कानों का और दिल का मैल साफ करवा लीजिए।